ओम शांति। ये है प्यारे बाबा की वर्ल्ड गॉडली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो सारे विश्व के लिए है, परंतु बाबा ने कहा है कि इसमें पढ़ कौन सकता है। जैसे कोई बहुत हाईएस्ट एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें सबको एडमिशन मिलना मुमकिन नहीं होता, बड़े टेस्ट पास करके जाना पड़ता है। तो ये तो कोई साधारण यूनिवर्सिटी है ही नहीं जिसमें स्वयं भगवान पढ़ाता हो, जिसका नाम ही है वर्ल्ड गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, है ना। सब जगह क्या लिखा है, हर ब्रांच के आगे। तो इसमें पढ़ कौन सकता है, वो भी उतना ही महत्व रखता है। तो बाबा ने आज कहा है, जिनको यहाँ आकर ये निश्चय हो जाए कि ये पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ाता है और उस पढ़ाई से हम देवता बनते हैं, नर नारायण बनता है, नारी लक्ष्मी बनती है, वही यहाँ आकर पढ़ सकता है। इसीलिए देखो, यहाँ शुरू कई कर देते हैं पढ़ाई, फिर खिसक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चय नहीं हुआ कि ये इतनी ऊंची पढ़ाई है, और ये अंदर आया ही नहीं कि मैं देव आत्मा बन रही हूं। तो ये कितना ऊंचा भविष्य, कितना ऊंचा पद है। तो इस निश्चय के आधार से ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। तो आप सब तो वही निश्चय बुद्धि आत्माएं बैठी है ना, हाँ, और उसी पढ़ाई को पढ़ के देवतुल्य बन रही हैं। दूसरा बाबा ने कहा है कि आप सब कहते आए पहले कण कण में भगवान है, हाँ, सर्वव्यापी है। अब आपको समझ में आ गया, परंतु भक्तों को अपनी ही किस बात से समझ जाना चाहिए कि वो सर्वव्यापी नहीं है। कौन सी बात वो खुद ही बोलते हैं, हम भी बोलते थे, उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा ने आज कहा है कि बार बार भक्त भगवान को यही पुकारते हैं, प्रभु जी आ जाओ, इस धरती पर आ जाओ। तो माना यहाँ नहीं है, कोई हमारे पास ही हो, कोई हमारे अंदर ही हो, उसको हम कहेंगे आ जाओ, हाँ, तो हंसेंगे ना। पास में कई बार ऐसे हो भी जाता है, कोई पास ही खड़ा, हम आवाज़ लगाते रहते हैं तो आसपास वाले हंसते हैं, अरे तुम्हारे सामने ही तो है। फिर ये कहकर कि वो कण कण में, और फिर कह रहे आ जाओ प्रभु जी, हम वारी जाएंगे, आप पर बलिहार जाएंगे, हाँ, कितने वायदे करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी ही बात से समझ जाना चाहिए कि भगवान कण कण में नहीं है। दूसरा बाबा कहते हैं देवता बनने के लिए इस समय तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो। कुछ तो पुरुषार्थ मेहनत के बिना तो नहीं बन जाएंगे ना, चाहिए। तो बाबा ने सुनाया है, क्योंकि आत्मा पतित बन चुकी है और उसे पावन करना है, तो सबसे पहले आपकी दृष्टि सिविल बननी चाहिए, क्रिमिनल दृष्टि समाप्त। और वो तब समाप्त होगी जब आप सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। शरीर का भान, देह का भान मिटता जाए और मैं भी आत्मा हूँ
और अन्य भी सब आत्मा हैं। तो सहज ही हमारी दृष्टि वृत्ति भाई भाई की और पवित्र बन जाती है, तब देवता बनना बहुत सहज हो जाता है। देह अभिमान ने ही तो विकारी बनाया, काम क्रोध लोभ मोह विकारों में लाया, और उसी ही दृष्टि को बाबा चेंज कर देता है। आज की हेडलाइन है मीठे